हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में लोग देखेंगे 7th स्टैंडर्ड यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड का जो हिंदी बाल भारतीय 2 लघु कथाएं, जिसमें मैंने आप लोगों को हरा घोड़ा अपलोड कर दिया है। अगर वहाँ पे आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। और आज देखेंगे, आज के सेशन में बी वाला देखेंगे सेट का चित्र। और सेट क्या रहता है, देखो एक सेट रहता है ना, और सेट क्या करता है ना कि एक पेंटर रहता है यानी कि चित्रकार रहता है, उससे अपने बोलता है कि मेरा चित्र बनाओ, और बनाने के बाद उसका पैसा नहीं देता है। अगर बताओ तुम पढ़ते हो, पढ़ाई होने के बाद तुम्हारी कहीं पे तुम जॉब करने जाओगे, अगर तुम जॉब करते तुमको पैसा नहीं देगा तो फिर कैसा लगेगा। तो यही स्टोरी आज के देखते हैं इस सेशन में। तो यहाँ पे सेट का चित्रण है, तो फटाफट से लेते हैं सेट का चित्रण क्या कर रहा है। तो एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाक से। हिंदी है तो हिंदी रहेगा। अब बहुत पहले की बात है कि एक सेठ था, वो बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वो काम करने के बाद भी लोगों को पैसे देने से परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनवा कर लाना। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वो कंजूस सेठ हर बार कह देता था कि चित्र ठीक नहीं। ठीक है, देखो यहाँ का मतलब कि एक बहुत बड़ी मैंने ये स्टोरी एक बताई जा रही है कि लोग रियल लाइफ में भी ऐसे रहते हैं, हमारे जीवन में लोग मिलते रहते हैं। और सेठ रहता है यानी कि बढ़िया रहता है और बहुत ही कंजूस रहता है। एक पैसा मानी फूटी कौड़ी वो क्या करता है, अपने जेब से जाने नहीं देता। दमड़ी माने चमड़ी तक अगर बोला जाए ना, दमड़ी का मतलब क्या होता है, चमड़ी भी उसकी अगर देनी पड़ती है। बोलते हैं ना कि एक बार भी नहीं देना चाहता है, एक बार अपने सर का। उसी तरह ये सेठ यहाँ पे रहता है। और एक दिन क्या होता है कि उसके राज्य में एक चित्रकार रहता है यानी कि पेंटर रहता है। तो उसको ना वो जो पेंट बना के उसके चित्र दे देता है। तो हर बार वो देता है। तो जो सेठ रहता है ना, बोलता है ना चित्र अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। क्यों उसको परेशान करता था, क्योंकि उसको पैसा ना देना पड़ा। ठीक है, आज देखते हैं। यहाँ पे देखो, जब चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वो कंजूस सेठ हर बार कह देता था कि चित्र ठीक नहीं। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से भी चित्रों के पैसे का तगादा कर लिया। ध्रुव सेठ बोला, कैसे पैसा, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो तो पैसे किस बात की दूँ। बेचारा चित्रकार अपने घर लौटा आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी की देखो यहाँ पे ना, देखो इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दिया था कि जो चित्रकार है कई बार पेंट क्या करता है, उसका चित्र बना के ले जाता है। लेकिन कंजूस जो दुष्ट हम कह सकते हैं उस व्यक्ति को, कि वो एक पैसा तो देना नहीं चाहता था। अब बार बार उस चित्र की बुराई करवाता था, बार बार बोलता था दूसरा बना के लाओ दूसरा। तभी उसको जो चित्रकार रहता है यानी कि जो पेंटर रहता है ना, तगादा करने लगता है, यानी कि वसूली पर जाता है। बार बार मांगता अपना पैसा। भाई कोई भी अगर तुम लोग काम करते हो, एग्जाम में अगर पढ़ाई करते हो, तुम्हारा एग्जाम मार्क्स नहीं आता। कोई टीचर ऐसे रहते हैं कि अच्छे मार्क्स सब कुछ लिखा, लेकिन टीचर क्या करती है, सिलेक्ट करती है कि इस बच्चे को मुझे मार्क्स देना है, कितना वो भी अच्छा करे या ना करे दे देते। अगर आप लोग वहाँ पे अच्छे से लिखे हो, असाइनमेंट किए हो, अगर मार्क्स ना मिले तो आप लोगों को गुस्सा आएगा ना। फिर आप टीचर के ऊपर भी जाते हो, टीचर से भी झगड़ा करते हो क्लास में। ठीक है, पेरेंट्स को ले जाते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है ना कि अभी पेरेंटर जो होता है यानी कि चित्रकार होता है ना, अपने पत्नी को घर पे जब लौटता है तो पत्नी को सारी बातें बताते हैं। अगर स्कूल में तुमको कोई मार देता है, फिर उसके बाद क्या करते हो, या कोई कह देता है टीचर या बच्चे कोई कह, तो अपने मम्मी पापा से क्या करते हो, शेयर करते हैं ना। तो ऐसे ही वो घर में उसकी पत्नी से आके शेयर करते हैं। यहाँ पे चित्रकार की पत्नी देखते हैं कैसी थी। आ जाओ यहाँ पे। तो कैसी थी, यहाँ पे बहुत बुद्धिमान थी। जो उसकी पत्नी थी ना, बहुत बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट थी। वो बोले, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद किए। न्याय के लिए मैंने आवाज़ उठाई। फरियाद में क्या होता है, आवाज़ उठना, उसके खिलाफ लड़ाई करना। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। जो चित्रकार था वो बहुत उदास, वो मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं, बादशाह अकबर बहुत दयालु, वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु वे बड़े बुद्धिमान। उनकी सहायता के लिए, ठीक है, आ जाओ, उनकी सहायता के लिए, ठीक है, अगर देखा जाए दरबार में 9 रत्न हैं, आप वहाँ जाइए, आपको क्या मिलेगी, न्याय जरूर मिलेगी। ठीक है, न्याय जरूर मिलेगी। मैंने वहाँ पे जो उसकी पत्नी रहती है तो बोलती है कि एक काम करो, हम सेठ कितना भी दुष्ट है तो क्या करें, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। और जो राजा के दरबार में राजा कौन रहता है, अकबर रहता है। अकबर बहुत अच्छा राजा रहता है।
वो एक मुसलमान राजा रहता है, लेकिन वो उसकी जो प्रजा थी ना उस टाइम बहुत खुश थी। जैसे हमारे टाइम कौन है, मोदी राजा है ना, इसके टाइम प्रजा क्या है, खुश है, तभी तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही अकबर था। तो अकबर ने रखा था मंत्री को। जैसे अभी के मंत्री कैसे होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर नगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, नगर सेवक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, ये अपना सरपंच होता है। तो ऐसे ही क्या किया, अलग अलग 9 रत्नों को रखा था। तो पढ़े लिखे नहीं था, तो बोला कि आप इसका न्याय जरूर करेंगे और उनके पास जाओ, ठीक है। और तो फिर वहाँ पे जो आदमी रहता है बोलता है कि वो क्या है, बहुत पैसे वाला है, यानी कि बड़ा आदमी, मेरी बात को कोई नहीं मानेगा और राजा सेठ की बात को मानेगा। फिर भी उसकी पत्नी क्या करती है, उस पर जोर ज़बरदस्ती करके उस चीज़ को बोलती जाने के लिए। फिर आगे देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। तो देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। और ये देखो, एक बार मैंने आपको दिखाया नहीं, तो देखो यहाँ पे ये राजा है, सेठ जी बैठे हैं, यानी कि बनिया बैठा है। यहाँ पे चित्रकार है, ये वहाँ के रहने वाले हवलदार लोग हैं, देख रहे कर रहे हैं। आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या है, सेकेंड दिखाया गया है कि हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे आते हैं, चलो आ जाओ। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा दिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी। ठीक है, अब ये कहाँ पे जाता है, जो चित्रकार रहता है बादशाह, यानी बादशाह में क्या होता है, राजा। राजा कौन था, अकबर था, और अकबर के दरबार में पहुँच जाता है और जो इतनी कहानी होती है, सारी स्टोरी उसको बताता उसे। और बादशाह जो मैंने राजा अकबर था, उस चित्र को देखने के बाद दरबार में बोलता है कि उस सेठ को बुला। और सेठ को बुलाने के बाद वहाँ पे जो अकबर है पूछते हैं कि क्या इसमें कमी है इस चित्र में, मुझे बता। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। तो बोलता हुजूर मीन्स क्या बोलता है, राजा, मेरा जो चित्र है ना इनमें से बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। किसने कहा, यानी कि ये सेठ बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि उसको पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए बोलता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बादशाह मुश्किल में पड़ गए, न्याय कैसे करें। अब जो राजा था यानी कि अकबर था, वो बड़ा सोच में पड़ गया उसको कि हम न्याय कैसे करें, जज कैसे करें। ठीक है, उस चीज़ को जस्टिस करना बहुत वहाँ पे एक डिफ़िकल्ट था। बड़ी देर तक विचार करते हुए जब उन्हें समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। निपुण मीन्स क्या होता है, परफेक्ट है। कोई ना काम जैसे करता है ना व्यक्ति, एकदम परफेक्ट हो जाता है। अगर आप 10 साल उस फील्ड में आप काम किए हो तो आप परफेक्ट यानी कि माहिर हो जाते उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब बीरबल को बुलाए अकबर थे, बीरबल को तुरंत अकबर का चेहरा देख के सारी बात सुनता है और पता चल जाता है कि वो अपने चेहरा बदलने में क्या है, परफेक्ट है, यानी कि निपुण माहिर। चित्र को पैसे न देने का, चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसीलिए वो नाटक कर रहा है। तो जान गया बीरबल कि क्या इसलिए नाटक कर रहा है, क्योंकि उसको पैसा देने पड़ेगा, इसलिए उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धना होता है। कला में निपुण कलाकारी की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसीलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। मैंने अब यहाँ पे क्या होता है कि उसको सही रास्ते, मैंने उसको असली ढंग, मैंने उसकी जो वो चालाक बनना था, इतना स्मार्ट बनना था, तो उसको जो बीरबल था यानी कि 9 रत्नों में से, उसको सबक सिखाने के लिए क्या बोलता है कि इसकी जो चालाकी हम निकालेंगे। तो बोलता है कि कला तो बहुत अच्छी चीज़ है और कला को जो बनाने वाला वो भी अच्छा है, तो उनका हम सम्मान करेंगे। और जो ये कला है, संस्कृत, हमारी जो परंपराएँ हैं चली आ रही, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए और जो निपुण है उनकी हमें इज्जत करना चाहिए, जो जिस चीज़ में माहिर है। ठीक है, यानी यहाँ पे। और विख्यात मीन्स क्या होता है, फेमस होता है। इसीलिए बीरबल ने इस चित्रकार को क्या कहता है, और देखते हैं हम यहाँ पे। अब इसमें मैं एक बार आपको इमेज दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो, ये हमारा कौन है, बीरबल है, ये हमारा सेठ है और ये हमारा मिरर लेके आता है बीरबल, और उसके सामने रहता है कहता है यहाँ पे बीरबल, यानी कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियाँ है ना। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्रकार बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम्हें भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे देने से सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा दर्पण लेकर उपस्थित। दर्पण मीन्स क्या होता है, मिरर, यानी कि शीशा होता है। ठीक है, शीशा हम कहते हैं जिसमें अपना हम चेहरा देखते हो ना, हम जैसे मुंह बनाते हैं वैसे हमको दिखाई देता है। सामने वाले को हमको नहीं लगता है कि नहीं, लेकिन सामने वाले सब देखता है, लेकिन हमको लगता है कि हम नहीं देख पाते। ठीक है, तो ऐसे ही जो सेठ था यानी कि बेईमान था ये सेठ, और यहाँ पे बीरबल स्मार्ट था। ठीक है, 9 रत्नों में से। और वो क्या करता है कि तुमको पैसा नहीं देना पड़ेगा, और देना तो पड़ेगा। यहाँ पे एक चित्र का
क्या करना, कल एक ना दर्पण लेके आना। किसको बोलता है? चित्रकार को। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, देखो 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। अब यहाँ पे बीरबल जैसे जैसे बोला था ना, उस चित्रकार को इस बात मान के क्या करता है कि दर्पण यानी कि शीशा लेके आता है, उसके सामने रख देता है और रखने के बाद बोलता है कि आप क्या करो, प्रतिबिंब में अपना जो फोकस प्रतिबिंब यानी अपनी जो छाया है उसको शीशे में देखो। तब यहाँ पे सेठ ये कंजूस सेठ फिर से क्या बोलता है, ये तो क्या है? दर्पण यानी कि शीशा है, ये असली चित्र है। फिर यहाँ पे बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है ना या नहीं? तो फिर यहाँ पे बीरबल पूछता है कि सेठ जी यानी कि तुम्हारा ही है ना, कि दूसरे का नहीं? मतलब कि सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत ही क्या होता है, लज्जित हुआ। ठीक है, लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया और चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। माने कि जब वो बहुत चालाक बन रहा था तो उसने क्या, जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसको लज्जित हुआ, शर्म हुआ। लज्जित मीन्स क्या होना, शर्म अपने आप पे आई उसको। और उसकी जितना भी उसने काम किया था, हार्डवर्क किया था चित्रकार ने यानी कि पेंटर ने, उसको उसका पैसा भी दिया, उसको धन्यवाद भी बोला। उसके बाद देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। ठीक है, बीरबल ने कि जो न्याय था और बादशाह अकबर यानी कि बादशाह में जो राजा अकबर था बहुत ही खुश हुआ। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपने बुद्धिमान से फटाफट कर देता था। यह भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे आज की, ठीक है, इसी बेस पे कि बताओ कौन सा ऐसा पक्षी है जो दूध को दूध और पानी को पानी कर देता है। और ये वीडियो आपके लिए, और कमेंट करके आज की वीडियो में आप कमेंट खोली रहूँगी तो कमेंट जरूर करना।